देखो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम चैप्टर को आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन एक क्वेश्चन को रिवाइज करते हुए, क्योंकि पहली एक्सरसाइज का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जिसमें एक वुडन क्यूब था और उस क्यूब से आपने एक हेमिस्फेरिकल शेप में एक कैविटी क्रिएट की थी। ये क्वेश्चन नंबर 5 था। उन्होंने कहा था हेमिस्फेयर की जो डायमीटर है वो कितनी है? हेमिस्फेयर की डायमीटर कितनी दी गई थी? और ये भी कहा था कि हेमिस्फेयर की जो डायमीटर है वो क्यूब की एज के यानी कि क्यूब की साइड के इक्वल है। तो अगर इसकी डायमीटर L है तो क्यूब की साइड भी कितनी है? ठीक है, इसमें ये इंपॉर्टेंट और ज़्यादा इसलिए हो जाता है क्योंकि इसमें कोई वैल्यू नहीं दी है। L की टर्म्स में आंसर निकालना है आपको, क्योंकि L की कोई वैल्यू नहीं। तो क्यूब की साइड कितनी है? साइड ऑफ क्यूब, कोई बात नहीं, तो ध्यान, साइड ऑफ क्यूब कितनी है? मेरे साथ साथ करते जाओ इसको, कॉपी पहले भी कर रखा हमने, सिर्फ रिवाइज कर रहे हैं एक बार, जल्दी से करते जाओ। नए पेज पर डायमीटर ऑफ हेमिस्फेयर, बिना बातचीत के करना बच्चों। डायमीटर ऑफ हेमिस्फेयर L है तो उसकी रेडियस भी कितनी हो जाएगी? L, सॉरी L/2। अब क्योंकि आपको सरफेस एरिया निकालना था रिमेनिंग सॉलिड का, तो ये हमने पहले भी सीखा था उस दिन। रिमेनिंग सॉलिड का सरफेस एरिया निकालने के लिए एक तो हम क्यूब का टोटल सरफेस एरिया ले रहे थे, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। एक हेमिस्फेयर का कर्व्ड वाला पार्ट दिख रहा था जिसको हम पेंट कर सकते थे, एज अ पेंटर सोच के कर रहे थे हम ये सारे क्वेश्चन। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर था, और इससे पहले पार्ट में हमने ये भी सीख लिया था कि ये जो हेमिस्फेयर का सर्कल वाला पार्ट है ये तो हट गया ना, तो इसको हमें क्या करना था? माइनस एरिया ऑफ बेस ऑफ हेमिस्फेयर, जो कि किस शेप में? सर्कल की शेप में। किस शेप में? सर्कल की शेप में। तो इस तरह से हमने सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड निकाला था। टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन, जैसे ही मैंने टोटल सरफेस एरिया बोला तो मैंने इसकी चारों साइड, नीचे वाला पार्ट और ऊपर वाला पार्ट सब कुछ ले लिया था। ठीक है, हेमिस्फेयर का कर्व्ड सरफेस एरिया इसलिए लिया क्योंकि वो दिख रहा है, उसको पेंट कर सकते हैं। फिर जब अगर, क्योंकि मैं क्यूब की 6 साइड ले चुका हूँ, तो ऊपर वाली साइड में से एक सर्कल तो कटा हुआ है ना, तो उस सर्कल का एरिया क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। इसलिए हमने सर्कल का एरिया क्या कर दिया था? माइनस। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब का फॉर्मूला, क्यूब का होम 6 into side square। 6 into साइड स्क्वायर। अब याद तो किया था नहीं हमने लास्ट टाइम, क्या होता है फॉर्मूला? 6 into साइड स्क्वायर। करते जाओ जल्दी से साथ साथ। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर का फॉर्मूला πr²। एरिया ऑफ बेस ऑफ हेमिस्फेयर जो कि सर्कल की शेप में है, उसका एरिया πr²। साइड कितना है? L, तो L का स्क्वायर। 2πr² और π² एक दूसरे से माइनस हो सकते हैं, लाइक टर्म्स है तो माइनस कर देते हैं। कितना बचेगा? πr²। 6L² प्लस पाई, r की वैल्यू कितनी थी? L/2। L/2 का भी स्क्वायर हो जाएगा, ब्रैकेट जरूर लगाना। ठीक है, आगे सॉल्व करते हैं इसको। 6L² प्लस पाई L² अपॉन 2 का स्क्वायर इज 4। देन हमने एलसीएम लिया था इसमें, ये हो गया था 24L², 1 4 × 4, 6 4 × 24 प्लस पाई L²। देन हमने L² न्यूमरेटर से और 4 डिनोमिनेटर से बाहर ले लिया था, अंदर बचा था 24 प्लस। इससे ज़्यादा आपको इसे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं थी, एनसीईआरटी में भी पीछे यही आंसर दिया है, तो ये आपका फाइनल आंसर है। स्क्वायर यूनिट्स तो ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस पूरी एक्सरसाइज का, जो पेपर में पूछा जा सकता है, इसलिए हमने इसको एक बार रिवाइज कर लिया। ठीक, अब हम कौन सा क्वेश्चन देख रहे हैं? 6 और 7, फिर ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। लेकिन 6 और 7 में मैं सिर्फ आपको करने का तरीका बता रहा हूँ, करना आपको। ओके,
तो देखो 6 वाले क्वेश्चन में कहा गया है अ मेडिसिन कैप्सूल इज इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर। एक मेडिसिन कैप्सूल है जो कि किस शेप में है? सिलेंडर की शेप में। और इसके दोनों एंड पॉइंट्स पर हेमिस्फीयर लगे, 2 हेमिस्फीयर। ये हमने हेमिस्फीयर लगा दिया, ठीक है। The length of the entire capsule is 14 mm. पूरे कैप्सूल की जो लेंथ है सिलेंडर और हेमिस्फीयर दोनों को मिलाकर वो कितनी है? 14 mm. The diameter of the capsule is 5 mm. mm मतलब मिलीमीटर। अगर डायमीटर 5 है तो रेडियस डायमीटर का हाफ हो जाएगा, 5/2 that is 2.5। अब जो आपके पास रेडियस है बच्चों वो कितनी है? 2.5। जरा बोर्ड पर देखिएगा 2 मिनट के लिए, आपसे ही पूछने वाला। एवरीवन हैज टू फोकस। हेमिस्फीयर की जो रेडियस होती है क्या उसकी हाइट भी इतनी होती है? अगर ये 2.5 है तो ये भी कितनी होगी? ये 2.5 है तो ये भी कितनी होगी? 2.5। क्योंकि हेमिस्फीयर की खास बात ये होती है जितनी उसकी रेडियस होती है उतनी उसकी क्या होती है? हाइट। जितनी उसकी रेडियस होती है उतनी उसकी क्या होती है? हाइट। अब सोच समझ के रेज हैंड करना वो बच्चे जो बता सकते हैं कि इस सिलेंडर की हाइट कैसे निकालना। और इसमें इतने कम रेज हैं, सिलेंडर की हाइट निकाल बताओ। 14 तो पूरे की थी, 2.5 इधर से माइनस कर दो, 2.5 इधर से माइनस कर दो, तो किसकी लेंथ बचेगी? सिर्फ और सिर्फ सिलेंडर। 14 mm पूरे की है ना, तो 14 mm पूरे में से 2.5 इधर से हटा दो हेमिस्फीयर का, 2.5 इधर से हटा दो हेमिस्फीयर का, तो जो लेंथ बचेगी वो किसकी लेंथ बचेगी? सिलेंडर। किसकी लेंथ बचेगी? सिलेंडर। ये किस किस को समझ आएगा? शाकिब क्लियर हो रहा है? ये पीछे हुज़ैफा क्लियर हो रहा है? सबको क्लियर हो रहा है? तो हमें हाइट ऑफ सिलेंडर यानी कि लेंथ ऑफ सिलेंडर निकालना है। सबसे पहले निकाल लेते हैं, अब मेरे साथ साथ करते चाहेगा, कोई दिक्कत नहीं। लेंथ ऑफ सिलेंडर निकालने के लिए पूरे कैप्सूल की जो लेंथ थी 14, उसमें से इस वाले हेमिस्फीयर और इस वाले हेमिस्फीयर की लेंथ को माइनस कर दो, ठीक है। अब बस इन जान 2.5 उधर से भी माइनस किया, 2.5 इधर से भी माइनस किया, दोनों साइड से 2.5 हटा। 2.5 माइनस के प्लस हो जाते हैं, साइन माइनस के आता है, 14 - 5 यानी कि ये दोनों माइनस माइनस से ना प्लस हो गए। 2.5 प्लस करके कितना आ गया? 5। 9 में से 5 गया 40। तो सिलेंडर की जो लेंथ आई है वो कितनी आई है? 9। नाउ व्हाट यू हैव टू कैलकुलेट? फाइंड इट्स सरफेस एरिया। आपको फाइंड क्या करना है? इसका सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल निकालने के लिए, सरफेस एरिया निकालने के लिए वी हैव टू थिंक लाइक अ पेंटर। हमें पेंटर की तरह सोचने की ज़रूरत है। तो जब हम पेंटर की तरह सोचेंगे तो हमें समझ आएगा कि एक तो हम सिलेंडर का कौन सा पार्ट पेंट कर रहे हैं? कर्व्ड वाला। सिर्फ बाहर वाला इससे तो पेंट हो रहा है ना उसका, तो कौन सा पार्ट पेंट हो रहा है? कर्व्ड वाला, ठीक है। ऐसे ही हेमिस्फीयर का भी सिर्फ बाहर वाला हिस्सा पेंट होगा, यानी कि कौन सा पार्ट पेंट होगा? कर्व्ड वाला। इस वाले हेमिस्फीयर का भी सिर्फ बाहर वाला हिस्सा पेंट होगा, यानी कि कौन सा पार्ट पेंट होगा? कर्व्ड वाला। तो एक तो आप कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर लोगे और कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर एक बार लोगे, 2 बार, क्योंकि 2 हेमिस्फीयर है इसलिए 2 बार लेंगे, इसलिए 2 से क्या कर देते हैं? मल्टीप्लाई। 2 × कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। अभी कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला 2πRh प्लस 2 × कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर का फॉर्मूला 2πr²। कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लेते हैं, 2πr कॉमन आ रहा है, अंदर बचेगा h, इधर से एक 2 और एक r। नाउ यू ऑलरेडी नो द वैल्यू ऑफ r, h, r। सबकी वैल्यूज पुट करोगे, सॉल्व करोगे, सॉल्व करके आंसर आ जाएगा मिलीमीटर स्क्वायर में आएगा आंसर। किसमें आएगा? मिलीमीटर स्क्वायर।
ये ध्यान रखिएगा कि जो h है वो सिलेंडर के लिए है, और सिलेंडर के लिए h कितना आया था 9, ठीक है। कई बच्चे क्या करते हैं सीधा सीधा हाइट को 14 रख देते हैं, जबकि सिलेंडर की हाइट लेनी है, और सिलेंडर की हाइट कितनी आई थी 9, ओके। तो अब मेरा काम आप लोगों के लिए इतना ही रहेगा, मैं आप लोगों को बताया करूँगा कि कैसे क्या चीज़ निकालनी है और कैसे फार्मूला लगाना है। आगे का कैलकुलेशन वाला पार्ट आप लोगों का रहेगा, उसमें अगर कोई दिक्कत आएगी तो आप मेरे से पूछोगे, देन आई विल हेल्प, ओके। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। जल्दी से देख लेना, सीख लेना बोर्ड पर, फिर अपने आप कॉपी करना और अपने आप सॉल्व करना। अ टेंट इज इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर सराउंडेड बाय अ कॉनिकल टॉप। एक टेंट है जिसकी शेप किस शेप में है, सिलेंडर की शेप में है, और उसके ऊपर कौन सी शेप है, कॉनिकल शेप। इफ द हाइट एंड डायमीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट आर इतना एंड इतना, हाइट 2.1 मीटर, डायमीटर 4 मीटर है। अगर डायमीटर 4 मीटर है तो रेडियस कितनी रहेगी 2 मीटर, हाफ हो जाती है रेडियस रेस्पेक्टिवली। एंड द स्लैंट हाइट ऑफ द टॉप इज 2.8 मीटर। जो कोन है इसकी स्लैंट हाइट कितनी गिवन है 2.8 मीटर। स्लैंट हाइट को हम स्मॉल एल से शो करते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवस यूज फॉर मेकिंग द टेंट। आपको पूरा एरिया निकालना है जो ये टेंट बनाने के लिए आपने यूज़ किया हुआ। तो टेंट बनाने के लिए जो आपने यूज़ किया है, तो उसमें एक तो आपका सिलेंडर है और क्या है, एक कोन है, और आपको दोनों का एरिया क्या करना पड़ेगा प्लस। तो इसका कर्व्ड सरफेस एरिया और इसका कर्व्ड सरफेस एरिया दोनों को क्या करोगे प्लस। बेस क्यों नहीं ले रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन में बेस नहीं कहा गया है। देखो लास्ट में लिखा हुई है हिंट में, नोट दैट द बेस ऑफ द टेंट विल नॉट बी कवर्ड विद कैनवस। तो बेस को इंक्लूड नहीं करना, ठीक है। तो सिर्फ कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर और कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन, इन दोनों को क्या करना है प्लस करना है। और प्लस करके जो कॉस्ट निकालने के लिए 500 पर मीटर स्क्वायर है ना, तो पर मीटर स्क्वायर की कॉस्ट 500 है, तो आपका जो एरिया आएगा उसकी 500 से क्या कर दोगे मल्टीप्लाई। जरा ट्राई करो इसको खुद से। सरफेस एरिया ऑफ कौन होता है पाई आर एल। सीधा सीधा आपको कुछ भी नहीं करना है। सरफेस एरिया ऑफ टेंट निकालने के लिए एक तो आपको कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर लेना है और एक लेना है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला 2 पाई आर एच, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन का फॉर्मूला पाई आर एल। पाई आर दोनों में कॉमन आ रहा है, अंदर बचेगा 2h प्लस एल। पाई इज 22.7, आर इज 2, h मतलब हाइट, सिलेंडर की हाइट, सिलेंडर की हाइट कितनी है 2.1 प्लस एल, एल मतलब स्लैंट हाइट, वो कितनी है 2.8। सारी वैल्यूज आपको पता है, बस आपको इसको क्या करना है सॉल्व करना है। सॉल्व करके जो आपका एरिया आएगा, तो कॉस्ट निकालने के लिए 500 से क्या करोगे मल्टीप्लाई, क्योंकि पर मीटर स्क्वायर की कॉस्ट 500 है, तो 500 से टोटल एरिया की क्या करोगे मल्टीप्लाई। किसको लगता है ये खुद से हो जाएगा? हो जाएगा ना ये?